प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे माननीय गृह मंत्री जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री सुब्रत साहू एसीएस होम, श्री जुनेजा, हमारे सभी एडीजी, आईजी साहबान, एसपी, सीआईजी जो भी अभी कनेक्टेड हैं, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तरीय साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करना है। हम सभी अवगत है कि अभी वर्तमान में कोई भी पुलिस स्टेशन स्वतंत्र है कि किसी प्रकार की भी अगर साइबर अपराध की कोई सूचना मिलती है, रिपोर्ट आती है, सीडी आती है, लिखित में, ओरल या जो पोर्टल्स हैं अलग अलग, तो उस पर कार्रवाई करना कानून के मुताबिक अनिवार्य है। सभी पुलिस स्टेशन स्वतंत्र हैं साइबर अपराध पंजीबद्ध करने के लिए, जो सामान्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अर्थात आईटी एक्ट 2000 या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसके तहत जो भी अपराध आते हैं वो पंजीबद्ध किए जाते हैं। हमने काफी कुछ समय से ये महसूस किया है कि जैसे तकनीक अलग अलग ढंग ले रही है, जैसे इंटरनेट की रीच रूरल एरिया में बढ़ रही है, इंटरनेट चीप होता जा रहा है और डेटा बहुत इजीली उपलब्ध है, तो लोग ज़्यादा तकनीक का उपयोग करने लगे हैं। इंटरनेट के माध्यम से चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो, चाहे ऑनलाइन परचेज की बात हो, इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है विगत कुछ वर्षों में। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे अपराधों को जिसके अंदर या तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो एवेपोरेट हो जाता है, बहुत समय तक कई बार वो स्थायी नहीं रहता है, डिपेंड करता है किस प्रकार की ट्रांजैक्शन है, हम नेटवर्क से कनेक्टेड है, कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फोन से। एविडेंस कलेक्ट करने की जो विधियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो थोड़ा सामान्य अपराधों से थोड़ा भिन्न है। चाहे खून लोदा मिट्टी हम जब्त करते हो या दूसरे आइटम हथियार जब्त करते हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो सीज किया जाता है, अगर उसमें उसकी डिटेल, समय अगर हम नहीं अंकित करते, उसकी इंटीग्रिटी, अगर मौके पे कोई चीज हमने जब्त की है, अगर उसमें वो हैश वैल्यू नहीं लगाते, उसको हम इस प्रकार से सील नहीं करते कि बाद में कोर्ट तक जाने से पहले तक उसके साथ टेम्परिंग ना की जा सके, तो ऐसे एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर का एविडेंस हो, फोन का हो, कंप्यूटर, लैपटॉप या नेटवर्क से कनेक्टेड हो। सामान्यतः साइबर अपराध को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन कई बार आइसोलेटेड जो इस प्रकार के स्टैंड अलोन जो आइटम्स होते हैं उनमें भी जो अपराध होते हैं वो भी श्रेणी में हम गिनते हैं। सर, विगत करीब 3 वर्षों से हमारे जो अपराध हैं सर 250 हैं करीब जो पंजीबद्ध हुए हैं। इससे पहले 2016 में करीब 150 अपराध थे। अभी पिछले 3 वर्षों में जो एवरेज है वो करीब 250 का है। लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान लोगों ने इंटरनेट की जो गतिविधि है वो काफी बढ़ी, उसके अंदर जो अपराध भी हैं, थोड़ा रजिस्ट्रेशन भी और उसका बढ़ा, और अभी जुलाई तक 250 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। अर्थात इस साल डेफिनेटली लास्ट ईयर 3 ईयर के एवरेज से जो अपराध पंजीबद्ध होंगे वो 2 गुना होंगे। और इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई चिंता की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की शिकायतें अगर लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर क्राइम का पैटर्न बदल रहा है, तो हमको उसमें दक्ष होने की जरूरत है। क्राइम रजिस्टर करना चाहे पुलिस स्टेशन, सभी पुलिस स्टेशन का पहला कर्तव्य है, उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो क्राइम रजिस्ट्रेशन से है। मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि जो अपराध अभी होते हैं उसमें ज्यादा अभी भी अपराध सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक से हो या उसमें अश्लील सामग्रियों का डालना, सर्कुलेट करना, धमकियां देना व्हाट्सएप से, चाहे फेसबुक से, उस प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो 20% फाइनेंशियल फ्रॉड होते थे ऑनलाइन परचेज के या उसके, वो 20 से बढ़ते बढ़ते 35% हो गया। मतलब जो फाइनेंशियल फ्रॉड हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसके लिए पुलिस को बहुत जरूरी है कि वो जो पेमेंट गेटवे बोलते हैं सर, जब हम कार्ड्स वाली कंपनियां रहती हैं उनको जब पेमेंट होता है बैंक से, कि वो उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करते हैं, वो कैसे पेमेंट गेटवे से कैसे पैसा कैसे ट्रांसफर होता है, कितनी जल्दी हम अगर क्राइम रजिस्टर करते हैं और पैसे को ट्रांसफर होने से पहले रोक सकते हैं, इसके अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे अधिकारी जो सुन रहे हैं सबको ये सुनिश्चित करना है कि जो फाइनेंशियल क्राइम है पर्टिकुलरली वो तत्काल पंजीबद्ध हो, ताकि उसमें पैसा जो फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर होता है उसको हम रोक सकें। फेसबुक
बहुत बड़ा हथियार बन गया आजकल। कहीं क्राउड को जमा करना हो, कोई फेक न्यूज हो, इस प्रकार से भड़काऊ भाषण, कुछ इस प्रकार की बातें उसमें स्टेटमेंट जैसे जारी होते हैं जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता है। फेसबुक की, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, अन्य सोशल मीडिया के जो माध्यम है उनकी अपनी एक पॉलिसी है, एक प्राइवेसी पॉलिसी है, एक दूसरी पॉलिसी है उनकी, जिसमें ये स्पष्ट रहता है कि ये डेटा कितनी अवधि तक वो स्टोर करके रखेंगे। ये उनके लीगल ऑफिसर्स रहते हैं सभी के, जिनको हमको पत्र लिखना, चाहे सीआरपीसी के तहत तो उनकी प्रक्रिया है कि कौन ऑथराइज्ड ऑफिसर, उसमें नोडल ऑफिसर रहेगा, वो ऑथराइज्ड रहेगा, उसका शासकीय ईमेल रहेगा। कोई प्राइवेट ईमेल इस्तेमाल करने पे दे डोंट रिस्पॉन्ड सर, वो जवाब नहीं देते हैं, तो उसको जवाब देंगे। अश्लील सामग्रियां सामान्यतः 24 घंटे में ब्लॉक कर दी जाती है, लेकिन बाकी डिटेल आईपी एड्रेस देने में थोड़ा समय लग जाता है, कभी कभी 1 महीना भी लगता है। इसीलिए भी आईटी एक्ट में कुछ संशोधन करके डेटा लोकलाइजेशन बोलते हैं सर, कि भारत में डेटा बाहर जाने से पहले उसकी एक कॉपी कम से कम भारत में रहे, ताकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है उनको उसका लाभ मिल सके और इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो सके। हमारा इस थाने के साथ उद्देश्य ये है कि जो बड़े मामले हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर में डायरेक्ट पंजीबद्ध हों अगर कोई रिपोर्ट आती है तो। हालांकि हमारा अभी जो इसके अंदर अमला है, जो सीक्रेट बल है, वो बहुत ही कम है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जो बड़े मामले हैं वो उनको हम उनका अनुसंधान करें, उनको कन्विक्शन तक लेकर जाएं। जो दूसरे मामले हैं जिले वाले अभी भी पंजीबद्ध करेंगे। इस बजट में 5 रेंज स्तर के थाने नोटिफाई हो चुके हैं, उनका जैसा भी स्वीकृति जारी होती है हम 5 रेंज लेवल पे और थाने स्टार्ट कर पाएंगे। इन थानों में सर हमने अभी भी जिस डीएसपी और जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं वो टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस के हैं, जिनको हमने अभी यहाँ पर पदस्थ किया है, ताकि वो कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग को समझे, वो कम्युनिकेशन की जो पेचीदाएं हैं उनको वो समझे। ऐसा बल हमको अभी और थोड़ा सा लेने की जरूरत है सर। समय आने वाले में साइबर क्राइम बढ़ेंगे, हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास कम से कम एक हो, रादर सभी के पास जो मोबाइल फोन्स हैं एक से ज्यादा हैं, 2 हैं सर, वो नेशनल एवरेज में भी 1 पॉइंट समथिंग है, वो ज्यादा फोन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमको जरूरत है कि हम अपने बल अधिकारियों को उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित करें। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एग्जामिनेशन के लिए पीएचक्यू सर पर एक लैब है सर। उस लैब में चाहे लैपटॉप की हार्ड डिस्क हो, चाहे फोन के मामले हों, उनको हम अपग्रेड करते रहते हैं और वो हम सोल्व करते हैं सर। उसको भी हमको आगे और सुदृढ़ करने की जरूरत है। हमने सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ पोर्टल है सर, एक क्योंकि साइबर क्राइम अक्सर ऐसा होता है, आदमी अगर ट्रांसपोर्ट अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो वापस थाने पे स्थानीय जगह पर नहीं आना चाहता, तो वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सके। एक तो हमारे सीसीटीएनएस में सिस्टम ऐसा है सर कि कोई भी शिकायत, आपने कुछ दिन पहले एक ऐप लॉन्च किया था सर, उसके माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। दूसरा एक साइबर क्राइम पोर्टल है, cybercrime.gov.in वेबसाइट है सर, पोर्टल बोलते हैं। उस पोर्टल में कोई कहीं से भी शिकायत कर सकता है, तो उस शिकायत के वो शिकायत हम सीधा थाने को, सभी थानों को आईडी से पासवर्ड मिले हुए हैं, वो उसकी जांच करके उसका रिजल्ट उसमें अपडेट कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उसकी प्रोग्रेस देख सकता है। तो हमारा पुलिस थाना जो राज्य स्तरीय है वो एक कोऑर्डिनेशन के रूप में भी कार्य करेगा। जो हमारे जिले के थाने हैं दूसरे हैं उनको मार्गदर्शन देगा, इंटर स्टेट मामलों में कोऑर्डिनेट करेगा, और भारत सरकार से जो रिपोर्ट्स आती हैं या हमको कुछ उनको बात करनी है तो आपस में समन्वय भी ये हमारा राज्य स्तरीय थाना करेगा। ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से भारत सरकार ने एक नाम दिया है, उस हिसाब से भी ये काम करेगा। हमने सर कुछ मार्गदर्शिकाएं हमने कुछ तैयार की हैं सर, एसओपी हम बोलते हैं सर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के रूप में, ताकि थाने के हमारे जो कर्मचारी हैं हवलदार तक वो फेसबुक के क्राइम को कैसे हल करना है, किस किस से कोऑर्डिनेट करना है, एटीएम फ्रॉड केसेस है वो कैसे करने हैं सर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सबसे सेंसिटिव माना जाता है, उसमें हाल ही में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ उसकी मॉनिटरिंग हाई लेवल पे होती है सर। सभी केसेस कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जो यहाँ से अपलोड करते हैं। वो भारत सरकार की एक एजेंसी है सर, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, एक एनजीओ है सर, जिसको सरकार भी भारत अमेरिका भी उसको फंड करती है। वो उसकी एक उसका अनुबंध है सर हमारी एनसीआरबी जो एमएचए के तहत है, और वो जो भी इंडिया से चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करता है सर, उस आईपी एड्रेस के साथ उसके कोऑर्डिनेट एक एवरेज कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं सर। वो अमेरिका से वो रिपोर्ट साइबर टिप लाइन बोलते हैं, वो रिपोर्ट हमको एनसीआरबी में मिलती है, एनसीआरबी के माध्यम से पुलिस हेडक्वार्टर में आती है। वो कोऑर्डिनेशन भी हमारा अभी तक हम जो तकनीकी ब्रांच है हमारी वो उसको कर रही है, और भविष्य में ये थाना उसको कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसे संगीन अपराध हैं
चाहे पोर्नोग्राफी की हो या फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो पर्टिकुलरली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने देखा है कि सामान्यतः फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा दूसरे में महिलाएं और बच्चे बच्चियां इसमें ज़्यादा टारगेट में रहती हैं, उनके फोटो का काफ़ी दुरुपयोग होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे पुलिस अधिकारी इस मामले में संवेदनशील रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इन प्रकरणों को सीख कर किस प्रकार से अनुसंधान करना है और इस पर विवेचना में ग्रेजुअली दक्ष हों। सरकार पूरी इसमें सहायता करती है, जो भी हम उपकरण मांगते हैं, कभी कभी बल की कमी हमको रहती है सर, हम बार बार उसका निवेदन करते रहते हैं, लेकिन उपकरणों में सामान्यतः कमी नहीं रहती है। जो उपकरण नहीं रहते हैं वो हम परचेज करते हैं, लैब में उसका उपयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस थाने से हमारा समन्वय केंद्र सरकार के जो आवश्यक विभाग हैं उनसे, उनकी जो एजेंसीज हैं और हमारे जो थाने हैं और जो जिला इकाई हैं उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि हमारे थाने का जो ऑनलाइन जो इनोग्रेशन हमने कुछ छोटी सी तैयारी की है सर वहाँ पर, तो आपके निर्देश से उसको करना कुछ नहीं सर, आपको बस गो हेड बोलना सर, तो बाकी कार्रवाई जो करेंगे। चलिए शुरू करें। चलिए निश्चित शुरू करिए। ये हमारा राज्य स्तरीय थाना है और पवित्र ओम ओम पार्वती गंगामहि पति गंगामहि पति गंगामहि पशुम हम जमीन साधीकरम ओम जनाना पूजना एकम पवित्रम प्रकारुरवचनम समाधुरम योगिना सर्वं नमामि नेत्रभाव पंकजम। मूव करिए जो हमारा है ऐसे मारे का आदत है ना, तो ऐसे फूटती जल्दी, थोड़ा सा पहले से तैयारी है। ऐसे ऐसे ये सर एक हॉल है सर, हमने उसमें कुछ उसका पार्ट अपना उसमें डाइवर्ट कर लिया सर, ये फर्स्ट फ्लोर पर। ये कहाँ है? ये पुलिस हेडक्वार्टर में सर एक हॉल है, पुलिस को हमने उसका डिवीजन कर दिया सर, तो नई बिल्डिंग बनने में देर लगेगी। ये हमारा एंटर करते ही एक हॉलदार मॉडल का रहेगा सर, तो एड्रेस को डील करेंगे। पहली बार वर्चुअल सैल्यूट भी सर मिल रहा है, कोरोना के चलते पहली बार वर्चुअल सैल्यूट भी मिल रहा है सर। डीएसपी को भी इसमें विवेचना अधिकारी सर, वो डीएसपी होता है, तो टेक्निकली डीएसपी इसमें इंचार्ज रहेगा सर, ऐसे चेंज सर कोऑर्डिनेशन सेंटर है सर, जो पोर्टल्स हैं सर उसमें रिस्पॉन्स पास करना होता है, तो उसका एक एक्शन में उसमें रहता है। ये कोऑर्डिनेशन सेंटर है सर। ये इन्वेस्टिगेशन का अच्छा है सर, थोड़ा ऊपर दिखाइए। ये इन्वेस्टिगेशन एक ही टीम है सर, पूरी छोटी टीम है, एक कमरे में अलग अलग व्यवस्था होती है सर। थोड़ा उसका ऊपर होना चाहिए ताकि बैठने में हमारे को फर्स्ट फ्लोर हॉल उसी में, तो बिल्डिंग सैंक्शन हुई है लेकिन अभी टाइम लगेगा, तो बिल्डिंग काम बिल्डिंग एक साइड में नहीं नया ये हमारा वही है सर। धन्यवाद हमारे सभी अधिकारीगण। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि 2 शब्द सभी अधिकारियों को संबोधित। आज पुलिस मुख्यालय में राज्य साइबर पुलिस थाना के शुभारंभ अवसर में हमारे बीच उपस्थित
हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, डीजी श्री जी एसीएस होम श्री सुब्रत साहू जी, सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, अभी अलग अलग प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे तकनीक सामने आ रहा है, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, वैसे वैसे उसका उपयोग भी लोग कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इन चीज़ों का उपयोग करने से काफ़ी सुविधाएं, सफलताएं, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, पर जो अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है इसका उपयोग न करके इसका दुरुपयोग करते हैं अपराध करने में। साइबर अपराध आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके दुरुपयोग के कारण बहुत सारे, जैसे पहचान चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करने का, वेबसाइट हैकिंग, बहुत सारी चीज़ हैं जो साइबर क्राइम के हम लोग कह सकते हैं। और उन चीज़ों को जांच करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जब होंगी तब जांच किया जा सकता है, अपराधी पकड़ा जा सकता है। इसके लिए बहुत आवश्यक था इस थाने का शुभारंभ करना। जैसा अभी वीर जी ने बताया कि हमारे 5 संभाग हैं और 5 संभाग के लिए साइबर थाने की स्वीकृति हो चुकी है, शुभारंभ किया जाना है उसका। राज्य स्तरीय शुभारंभ होने के बाद 5 रेंज के थाना का शुभारंभ हो जाएगा तो लिंक हो जाएगा, फिर हमारे जिला से हमारे रेंज में जुड़ जाएंगे और बहुत जल्दी इस दिशा में अच्छा काम हो सकता है। आज 2 अक्टूबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खूबी की बात है। जैसे छत्तीसगढ़ अभी वर्तमान सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गृह विभाग में बहुत सारे नए काम शुरू हुए हैं, जिसका अच्छा परिणाम जनता के सामने आया है। चाहे वो ई चालान की बात हो या ऐसे ऐसे क्राइम को हम लोग सफलता प्राप्त किए हैं जिसकी उम्मीद नहीं हो सकती थी। जैसे रायपुर का ट्रक ड्राइवर के द्वारा किया गया या बिलासपुर के बच्चे का, कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन इस साइबर थाना के आ जाने से हम लोगों को ज़्यादा और सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज ज़्यादा नहीं कुछ कहते। इसमें जो टीम अभी बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन टीम, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। आज जितना जानकारी है, तकनीक का इस्तेमाल इसमें अपराधी जो कर रहे हैं, कल क्या हो सकता है, आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, उस बात को मद्देनजर रख के भी हमको अपना काम और तैयारी शुरू करना है। तो आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अच्छा काम करेंगे इस विश्वास के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि इस 1.5 साल के पीरियड में हमारे विभाग ने आपके निर्देश पर काफ़ी अच्छा काम किया है। आगे भी आपके निर्देश पर हम लोग और भी अच्छा काम करेंगे यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता की सुविधा के लिए, ऐसा विश्वास दिलाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन 2 शब्द। राज्य साइबर पुलिस थाना शुभारंभ के अवसर पर गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी, एसीएस होम सुब्रत साहू जी, वी साहब और सभी अधिकारीगण, गांधी जयंती के और शास्त्री जयंती के आप सबको बधाई, और साइबर क्राइम थाना के शुभारंभ की भी आप सबको शुभकामनाएं और बधाई।
जिस प्रकार से समाज होता है उसी प्रकार से अपराध भी होते हैं। एक समय था जब अनाज और मवेशी की चोरी होती थी। समाज में बदलाव आया। बदलाव आने के बाद मोटरसाइकिल चोरी, कार चोरी, सोने चांदी की चोरी और उसी प्रकार से बैंक की धोखाधड़ी, इस प्रकार की घटनाएं होती थी। आज से 20 साल पहले मोबाइल कोई नहीं जानता था। 1998 के आसपास रायपुर में कुछ लोगों के हाथ में ही मोबाइल होते थे। ये 22 साल पुरानी बात है। लेकिन इन 20-22 सालों में जो संचार क्रांति हुआ है, उसके बाद अब मोबाइल हर के हाथ में हो गया है, नेट सब जुड़ गए हैं और उसके कारण से एक क्राइम की भिन्नता, उसमें परिवर्तन, आदमी की सोच में परिवर्तन। पहले कोई भाषण दे दे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति कोई भाषण दे दे तो उसके रिएक्शन होते थे। पेपर पढ़ ले तो रिएक्शन होता था, टीवी देख ले तो रिएक्शन होता था। अब तो ये है कि मोबाइल आने के बाद हर कोई राइटर हो गया है, हर कोई समाचार, मतलब सभी उसके हाथ में वो पेपर है, समझ ले, वो वही संपादक है, वही संवाददाता है और कुछ भी लिख देते हैं। तो आदमी के जो रिएक्शन है, तो रिएक्ट होने के लिए बहुत सारे कारण बढ़ गए हैं। व्हाट्सएप है, फेस टाइम है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। ये आदमी का बीपी बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। यदि दिन भर आदमी इसमें लगा रहे तो शाम होते होते बीपी के मरीज बन जाएगा और इसके कारण से भी क्राइम बढ़ रहे हैं। दूसरा जो क्राइम है, पहले कोई सामान खरीदना होता था तो आपको दुकान में जाना होता था। कपड़ा खरीदना, कपड़े दुकान में जाओ, आपको किराना खरीदना, किराना दुकान में जाओ। तो जिस प्रकार से सामान खरीदने होते थे वहाँ जाना होता था। अब चूंकि ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन में भी अब सारी चीज़ ऑनलाइन से डिमांड होता है, ऑनलाइन से पेमेंट होता है, ऑनलाइन से वहाँ उसके यहाँ पहुँच जाता है। तो इसके कारण से भी बहुत सारे क्राइम बढ़े, उस प्रकार के क्राइम बढ़ने की संभावना जिस प्रकार से वीर जी ने बताया। तो इस प्रकार से पहले बैंकों में भी फ्रॉड होते थे। मेहता वाला कांड हम लोग जानते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी है। नटवर लाल के बारे में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से घटनाएं होती थी। अब जो क्राइम होना है वो साइबर क्राइम होना है। आपको कुछ करना नहीं है, आपके केवल एक नंबर जान लिए तो फिर आपके बैंक में जितने पैसे हैं वो दूसरे खाते में पहुंच गया। इतना फास्ट हो गया। और उसको पहले चोर जाते थे किसी के या डाकू जाते थे तो दरवाज़ा तोड़ते थे, दीवार तोड़ते थे, तब जाके वो सोना चांदी लूट पाते थे। उसको इतना समय लगता था। लेकिन आज तो केवल एक नंबर जानना है और आपको उसको ट्रांसफ़र करना है। तो आपके जब वो दीवार तोड़ते थे और उसको भागते थे, वहाँ से आते थे, भागते थे, लूटते थे, उतना समय आपको मिलता था। और अब तो ये है कि वो नंबर जानने और उसको ऑपरेट करने में जो समय है उतना समय लगेगा और उस समय में आपको रोकना है। तो अपराध भी बहुत स्पीड से घटित होना है और रोकना भी उतने ही तत्परता से रोकने की आवश्यकता है। तो ये इसमें आपकी विशेषज्ञता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रदेश में पुलिस वालों ने, पुलिस गृह विभाग ने जो काम किए हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। चाहे अपराध रोकने की बात हो, चाहे अपहरण रोकने की बात हो, पकड़ने की बात हो, चाहे अभी कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे जवानों ने जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है।
नक्सली क्षेत्र में हम लोगों को काम करने का आवश्यकता है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, एक बड़ी चुनौती है। और उसके साथ साथ अभी साइबर जो क्राइम है उसमें भी हम लोगों को काम करना है, नहीं तो बड़ी घटनाएं घट जाएगी और हम लोग देखते रह जाएंगे। इसलिए इसमें भी हमारी दक्षता होनी चाहिए और उसके लिए ये साइबर पुलिस थाना की शुरुआत की गई है, जिससे पूरे प्रदेश इससे जुड़ा रहेगा और हमारे अधिकारी लोग भी जुड़े रहेंगे। तो इसमें तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, इसमें भी महारत हासिल करने का आवश्यकता है, ताकि कोई घटना, हम तो चाहेंगे कोई घटना ना घटे, लेकिन यदि घटना घटे तो उस क्रिमिनल को पकड़ने में हमको सफलता मिले। पहले अपराधी अनपढ़ भी होते थे, बाहुबली होते थे, गिरोह होते थे। इसमें तो एक आदमी आपको बिल्कुल सज्जन, पढ़ा लिखा, अप टू डेट आपको मिलेगा और वो क्राइम कर जाएगा, उसे पकड़ना है आपको। तो इस प्रकार से समाज के साथ साथ अपराधियों में भी अपराध और अपराधियों में जो परिवर्तन आया है उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको शुभकामना देते हुए अपने वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गृह मंत्री जी ने एक शब्द यूज किया जो बड़ा टेक्निकल है, मैं सबको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सर ने यूज किया आइडेंटिटी थेफ्ट, कि आइडेंटिटी थेफ्ट से अपराध बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि चाहे वो फेसबुक, सोशल मीडिया हो या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, व्यक्ति अपनी बैंक की, अपने एटीएम कार्ड की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसमें शेयर कर जाता है। उसमें जो सोशल सेटिंग्स रहती हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स रहती हैं, वो सेटिंग करता नहीं है। तो उससे जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो बिना मालूम हुए दूसरों से शेयर कर जाते हैं। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लोग धोखा देंगे कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया, आधार कार्ड बंद हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी है, लॉटरी लगी है, ऐसा कह के नंबर ले लेते हैं और काफ़ी ऐसे अपराध होते हैं। सर, हमने स्कूल कॉलेजेस में इस प्रकार की अवेयरनेस के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम ब्लॉक और पंचायत लेवल तक लोगों को अवेयर करें कि किस प्रकार से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी बैंक वाला ये इन्फॉर्मेशन मांगता नहीं है फ़ोन से, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरों को ना दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे सामने लाए हैं कि पिछले 20-22 वर्ष में जो क्रांति हुई है, जो अपराधों का स्वरूप बदला है, कि कहाँ वो पहले थोड़ा सा दीवार तोड़ के या मवेशी चोरी और साइकिल चोरी हुआ करती थी, आज कैसे किसी भी समय में दिन रात का कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, कहाँ बैठे हैं, वो कितना हष्ट पुष्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो तकनीक से आपके कंप्यूटर से आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसको कैसे एल्योर कर सकता है, वो आजकल ज्यादा अपराध जो है वो सोशल इंजीनियरिंग के हैं। वो देखता है कि व्यक्ति बिहेव कैसा करता है। अगर हम उसको बोलते हैं कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, तो उसको हड़बड़ी होगी कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम ना मेरा रुक जाए, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। वो जानता है कि लोग किस प्रकार से जानकारियां, कैसा बोलने से व्यक्ति जानकारियां दे देते हैं। अपराधियों को ये कहना है एक दो इंटरव्यू में कि हम अगर दिन में 100 फोन लगाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जामताड़ा के ऐसे पकड़े थे सर अभी, उनका कहना है कि दिन में 3-4 व्यक्ति डेफिनेटली बेवकूफ बन जाते हैं। अगर 100 फोन करते हैं और 3-4 में अगर वो 2-4 लाख रुपया भी ले लेते हैं तो उनका काम बड़े अच्छे से बन जाता है। तो ये अभी के अपराध, जो पुराने अपराधों में जो ट्रेडिशनल ऑफेंसेस हैं और जो आईटी एक्ट के ऑफेंसेस हैं, इनमें बहुत अंतर है। जैसे सर ने बताया कि उसमें आपके पास रिस्पॉन्स करने का टाइम होता था, आप अपराधी को भागने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी, ट्रेन, बस, साधन देखने पड़ते थे। ये सारे साधन अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ के जाते थे, फुटप्रिंट छोड़ के जाते थे, एविडेंस छोड़ के जाते थे। ये जो आईटी ऑफेंसेस हैं, ये आप किस समय पर हुआ, एविडेंस यहाँ पर मौजूद है या वो इंटरनेशनल किसी दूसरे सर्वर पर है, वो आपको कब रिस्पॉन्ड करेगा, ये बहुत अंतर पड़ता है। इसीलिए अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने विलंब किया रिस्पॉन्स करने में, तो दूसरी एजेंसीज के पास हो सकता है कि वो डेटा उपलब्ध भी ना हो और आप क्रिमिनल तक पहुंच ना पाए। इसीलिए अपराध की जो प्रवृत्ति है उसके बदलते हुए स्वरूप को देखते हुए, जैसा गृह मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, हमको अपने आप को दक्ष करना है। समय के साथ जो भी इस प्रकार के प्रशिक्षण है उसमें रुचि लेके ना केवल बाहरी प्रशिक्षण करना है, अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी हमें वो स्ट्रेंथन करना है।
ताकि हम अपने पुलिस अधिकारियों को एक मिनिमम लेवल तक लोकली उनको ट्रेन कर सकें, और जहाँ ज़्यादा तकनीक जो और डिफिकल्ट है, बाकी कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जाकर हम अपने अधिकारियों को दक्ष करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 2 अक्टूबर को बहुत ही महत्वपूर्ण महात्मा गांधी जयंती होने के कारण, व्यस्त होने के बावजूद भी समय दिया जाए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर, और माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं मुलाकात नहीं कर पाया, मैं गया जरूर सर आपको जानकारी देने, मुलाकात नहीं हो पाई, उसके बावजूद भी आज सब उपलब्ध रहे सर। सभी अधिकारी जो सुन रहे हैं, आप जो माननीय मंत्रीगण का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है, और उसको लेटर इन स्पिरिट सुनें, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ सर कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी अधिकारियों को उपस्थित होने के लिए।